अभी तक आपने देखा होगा इस स्कैनर में वो को यान मना कर देती है गैनोडर्मा लूसिडम के लिए। वो चिल्लाते हुए बोलती है किंग और यू इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। किंग गुस्से से यान को बोलती है गैनोडर्मा लूसिडम हमारा महान खजाना है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे खरीद लोगे? सपना देखो। यू बोलती है मास्टर ने बोल दिया ना, अब इस पहाड़ से जल्दी से चले जाओ। दूसरी तरफ जानेर यो को बोलती है ये बच्चा गैनोडर्मा लूसिडम के बारे में पूछ रहा है, मास्टर ने उसे अच्छी जगह छुपा के रखा है, यहाँ तक कि वो मुझे भी देखने नहीं देती है। जानेर यो को बोलती है चलो चलते सिस्टर, लिंक का इंतजार करते हम लोग। वो बच्चा पहाड़ से निकाला जाएगा, सब खत्म हो चुका है। यो शॉक्ड होकर बोलती है रुको थोड़ा सा, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। देखो जाने यहाँ गुस्से से किंग और यू को बोलता है मैं नहीं चाहता था तुम लोगों को कोई परेशानी हो। गैनोडर्मा लूसिडम के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तब फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके चारों ओर और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से सारे तलवार को कंट्रोल में ला देता है और वो सारे तलवार हवा में उड़ने लग जाते हैं। वहाँ पर सारे खड़े लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक बोलती है ये तलवारें तैर रही है, दूसरा बोलती है ये क्या चल रहा है यहाँ पर, तीसरा बोलती है ये तो यान है, इसे रोको। वो उन लोगों की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखते हैं और शॉक्ड होकर बोलती है ये तो। फिर यहाँ गुस्से में चिल्लाकर बोलता है मेरा तलवार पूरी पहाड़ में जा सकता है, ये शहर को तबाह कर सकता है और आसमान को चीर सकता है। फिर यहाँ अपनी तलवार से उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलती है मैं तुम्हारे जैसे बच्चे को नहीं देने वाली, गैनोडर्मा लूसिडम तुम्हें देने से बढ़िया मैं कुत्ते को खिला दूँ इसे। फिर वो अपने सारे शिष्यों को बोलती है चलो ये खत्म कर देते साथ मिलकर। फिर वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से यहाँ का हमला रोकने जाती है, जिससे अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वो को देती है और वो लोग साथ मिलकर यहाँ को रोकते हैं। उसमें से एक बोलती है इसे रोको, दूसरा बोलती है यहाँ इतना ताकतवर कैसे है, तीसरा बोलती है ओ नो मैं और ज्यादा रोक नहीं पाऊंगी इसे। फिर कुछ देर के बाद वो लोग यहाँ का हमला रोक नहीं पाती है, वो लोग घायल हो जाती है। वो गुस्से में बोलती है यहाँ अपना तलवार ऊ की ओर रखते हुए बोलता है तुम मेरी बातें सुनने से मना कर दी जब मैं अच्छा था, तुम मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाना चाह रही थी, बताओ मुझे गैनोडर्मा लूसिडम कहाँ पर है। वो घबराती हुई बोलती है वो। फिर उसी समय एक बूढ़ी औरत आ जाती है और यान को बोलती है ये सब भूल जाओ यंग मैन। वो पीछे मुड़कर देखकर बोलती है ग्रैंडमा। खुश होकर बोलती है अच्छा हुआ ग्रैंडमा मेडिटेशन से बाहर आ गई। यू बोलती है अब यहाँ मारा जाएगा, ग्रैंडमा के होते हुए हमें कुछ नहीं होने वाला। यहाँ उस बूढ़ी औरत को बोलती है ग्रैंडमा आई में क्या आप यहाँ पर मुझे रोकने आई हो। जिन हंसते हुए बोलती है तुम बहुत गुस्से में हो जवान लड़के, मैं यहाँ पर मुकाबले के लिए नहीं आई हूँ। वो चिल्लाते हुए बोलती है ये गैनोडर्मा लूसिडम यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था, ग्रैंडमा इसे ऐसे मत जाने दीजिए। किंग बोलती है यान ने मुझे भी घायल किया ग्रैंडमा, इसे अच्छा सबक सिखाइए। यू बोलती है हमें ऐसा कोई अपमान नहीं किया था पहले कभी, इसे हम लोग सह नहीं सकते हैं। ग्रैंडमा यूवी बोलती है सह नहीं सकती हो, अगर तुम सह नहीं सकती हो तो इससे मुकाबला करो। फिर तुम मेरे जैसे बूढ़ी औरत से मदद कैसे ले सकती हो जिसका एक पाँव कमरे में है। वो बोलती है तो हमारा क्या। किंग बोलती है हम लोग उससे मुकाबला करके हार चुके हैं। यू बोलती है बातें करना बंद करो, ग्रैंडपा गुस्से में लग रही है। ग्रैंडमा हंसते हुए बोलती है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी जब तक मेरी सांसें चल रही है, लेकिन इसके बाद मैं चली जाऊंगी तो तुम लोग किससे मदद मांगोगे। वो लोग टेंशन में आकर सोचने लग जाते हैं। ग्रैंडमा गुस्से से अपनी शरीर पटकते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को माउंटेन में ना जाने देने के लिए। एमी ग्रुप पूरी दुनिया में उतने भी ताकतवर नहीं है, तुम एमी ग्रुप को शर्मिंदा करना चाहती हो। हजारों सालों से हमारी इज्जत है, तुम अपने अभिमान के चलते ये सब बर्बाद करना चाहती हो। वो तीनों झुककर बोलती है हम लोग बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ कर दीजिए ग्रैंडमा। जानेर ये सब देखकर बोलती है वहाँ क्या चल रहा है। ग्रैंडमा को देखकर लग रहा है कि वो उस बच्चे का मदद करना चाह रही है। यू बोलती है उनका कोई कारण होगा। फिर वो अपने मन में बोलती है यहाँ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि ग्रैंडमा भी इन झमेले में नहीं पड़ना चाहती है। यहाँ अपने मन में बोलता है ग्रैंडमा का गन कुछ ज़्यादा पहचाना लग रहा मुझे, चलो मैं अपना ईनान यांग पेनिट्रेशन विजन से देखता हूँ। फिर यहाँ अपना ईनान यांग पेनिट्रेशन विजन से ग्रैंडमा की ओर देखता है और बोलता है ये क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। ग्रैंडमा बोलती है ये लड़के के पास बहुत सारे ईनान यांग एनर्जी है, ये बहुत ही असाधारण है। यहाँ ये सुनकर शॉक में आ जाता है और ग्रैंडमा को बोलता है मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हो सीनियर। फिर यहाँ अपने मन में बोलता है
ये मेरा इनानिया पेनिट्रेशन विजन को देख पा रही है। ग्रैंडमा हंसते हुए बोलती है, तुम्हें सावधान होने की कोई जरूरत नहीं है यंग मैन, हम दोनों के पास एक ही जैसा स्पिरिट है, तुम मुझे अपना साथी कल्टीवेटर बोलना। यान बोलता है, ओह मैं समझ गया। यान बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा सीनियर। यान अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये बूढ़ी औरत भी की मास्टर है मेरी तरह, इसलिए ये इतने सालों से बहुत ही ज्यादा फेमस है। ग्रैंडमा बोलती है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे थोड़ी ही बूढ़ी हूँ, तुम मुझे अब से अपना दोस्त समझो। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये लड़के के पास बहुत अलग तरह का ताकत है, इसके पास शायद बहुत अच्छा बैकग्राउंड होगा या फिर लक, ये अच्छा होगा कि मैं इसको अपना दोस्त बना लूँ। यह सुनकर वहाँ के लोग शॉक में आ जाते हैं। उसमें से एक बोलती है, क्या मैंने सही सुना, ग्रैंडमा यान का दोस्त बनना चाहती है। दूसरा बोलती है, यान ने ऐसा क्या किया, ग्रैंडमा इतना सीरियस क्यों ले रही है। तीसरा बोलती है, ऐसा लगता है कि हमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया। ग्रैंडमा यान को बोलता है, मुझे कुछ समय दो यान, मैं अपने शिष्यों के साथ कुछ मामले में बात करना चाहती हूँ। फिर वो उन लोगों को बोलती है, किंग और यू, तुम दोनों को 3 सालों के लिए सजा मिलती है। वो तुम ग्रैंड मास्टर हो, तुम इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हो, तुम्हें अभी के पोजीशन से हटाया जाता है। वो लोग घबराते हुए बोलती है, हम लोग समझ गए ग्रैंडमा। ग्रैंडमा यान को बोलती है, यान क्या तुम इससे सेटिस्फाई हुए। यान बोलते हैं, इम्प्रेस, तुमने सही सबक सिखाया इन लोगों को दोस्त। लेकिन गैनोडर्मा लूसिडम, ग्रैंडमा बोलती है, चिंता मत करो यान, गैनोडर्मा लूसिडम शायद महंगी हो सकती है, अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मैं किसी को भेजती हूँ उसे लाने के लिए। फिर वो अपने मन में बोलती है, गैनोडर्मा लूसिडम देना, उसके बदले में की मास्टर, ये बहुत ही अच्छा सौदा होगा। यान बोलता है, शुक्रिया फेलो कल्टीवेटर। फिलिंग हंसते हुए यान को बोलता है, ब्रदर यान, क्या तुम ग्रैंडमा को बोल सकते हो मेरे और यो के बारे में, उसे एक बार देखना, ये बहुत ही कम आया। फिर यान ग्रैंडमा को बोलता है, फेलो कल्टीवेटर, ब्रदर लेंग और यो के मामले में भी। ग्रैंडमा बोलती है, हाँ मैं इन दोनों के बारे में सुनी हूँ, हमारी दोस्ती के खातिर लेंग उससे कभी भी मिल सकता जब तक वो चाहेगी। लेंग ग्रैंडमा को बोलता है, शुक्रिया सीनियर। फिर लेंग अपने मन में बोलता है, यान अपनी बातों से ये मामला खत्म कर दिया, मुझे ये एहसान चुकाना होगा आगे चल के।